देखो बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट टाइप 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपके पास स्क्रीन पे, 10 5 10 10 10 15 और फाइनली 10 85 तक सब आपस में मल्टीपल्स है। तो आप सबको पता है एक फॉर्मूला कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 10 10 a 10 b इक्वल टू 1, इफ 10 a 10 b इक्वल टू 1 वह कब होगा जब a प्लस बी 90 होगा। तो अगर मैं देखूँ 10 5 को और फिर मल्टीप्लाई करूँ 10 85 से, 10 5 को अगर 10 85 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 5 इंटू 10 85, देखो आप 10 5 into 10 85 will becomes to what 1। क्यों 1 होगा क्योंकि a प्लस बी यहाँ क्या दिख रहा है, दिस इज द a प्लस बी 90, तो ये दोनों मिला के अपने पास क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 1 10 10 10 81 10 15 एंड दिस विल द 10 75 1, मतलब सारे 1 होते जाएंगे, बचेगा बीच में क्या 10 45, वो भी क्या होता है 1, तो आंसर इसका क्या आ गया 1 आंसर आ गया। गॉट इट, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था, क्लियर है। तो देखो बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास सेम टाइप का क्वेश्चन है, दिया हुआ है cot 2, दिस इज द cot 2, दिस इज द cot 4, दिस इज द cot 6 एंड सो ऑन, दिस इज द cot 88। तो देखो बच्चे सेम क्वेश्चन है, cot 2 आप सबको पता है cot a इंटू cot b 1 होता है, कब जब a प्लस बी 90, तो cot 2 इंटू cot 88 मिला के क्या होगा 1, क्योंकि 2 प्लस 88 90 होता है। वैसे 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ इससे पहले cot 86 आएगा, दिस इज द 86, तो 86 प्लस 4 अपने पास क्या होगा 90, तो ये भी 1 आ गया। वैसे दिस वन ऑल टोटल के सब क्या हो जाएंगे 90 है। cot बीच में आपके पास आएगा एक, बीच में कोई एलिमेंट आएगा ना 45 तो आ नहीं सकता क्योंकि सारे इवन है, तो अपने पास जितने भी एलिमेंट आएंगे सब क्या हो जाएगा मल्टीपल्स होते जाएंगे, आपके पास सबके पास क्या आंसर आ जाएगा 1। cot 2 cot 81 1, देखो आप ना मेरे ख्याल से दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। cot a इंटू cot b 1 होता है कब जब a प्लस बी 90 डिग्री, तो सारे पेयर्स बनते जाएंगे, सबके सब क्या हो जाएगा, सारे पेयर्स बने, सबका प्रोडक्ट क्या 1, तो सबका आंसर क्या आ गया 1, तो इसका भी आंसर आ गया 1। गॉट इट, क्लियर। तो अब देखो बच्चे फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है, 10 10 प्लस थीटा 10 20 प्लस थीटा 10 30 प्लस थीटा 10 80 माइनस थीटा एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा। दिस वजह से देखो 10 10 प्लस थीटा, और अगर मैं इसे देखो 10 80 माइनस थीटा, अगर इन दोनों को देखो, अगर मैं एक साथ लिखूं 10 10 प्लस थीटा इंटू 10 80 माइनस थीटा, तो यहां क्या दिख रहा है 10a इंटू 10b, क्या a प्लस बी 90 दिख रहा है आपको। अब 10 प्लस थीटा को 80 माइनस थीटा के साथ एडअप करोगे तो क्या 90 आ रहा है, मतलब अगर ये a है ये b है तो a प्लस बी क्या हो गया 90 डिग्री, तो a प्लस बी 90 डिग्री, इट मीन्स कि 10a इक्वल टू क्या 10a 10b इक्वल टू व्हाट 1, तो इन दोनों का पेयर मिला के आ गया दिस इज द 1, ये 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखो 10 20 प्लस थीटा एंड 10 दिस विल बी द 70 माइनस थीटा, इन दोनों के साथ एक साथ कंप्लीट करो, 10 20 प्लस थीटा 10 70 माइनस थीटा, तो 10a इंटू 10b 1 होगा कब जब a प्लस बी 90 डिग्री, तो a प्लस बी 90 क्यों आ रहा है, देखो आप ध्यान से ना कि 20 प्लस थीटा और 70 माइनस थीटा दोनों का एडअप करोगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 90 आएगा या नहीं आएगा 90 आ जाएगा। देखो ना इस तरीके से दोनों को ऐड करो ना, इस तरीके से ऐड करते हो 20 प्लस थीटा प्लस 70 माइनस थीटा ऐड करो, देखो थीटा थीटा कैंसिल, 20 प्लस 70 90 आ गया, इन दोनों को भी ऐड करोगे तो 90 आएगा, तो 10a इंटू 10b 1। अब ये देखो ये दिख गया दिस एंड दिस वन भी दिस, ये अपने पास जो दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या हुआ 10 30 प्लस थीटा 10 60 माइनस थीटा, दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा a प्लस बी 90, मतलब 10a इंटू 10b क्या हो गया 1। तो 3 पेयर बने, पहला पेयर दूसरा पेयर, देख लो आप ध्यान से, दिस इज द फर्स्ट पेयर, ये फर्स्ट पेयर बना, ये क्या बना सेकेंड पेयर इसके साथ ये, और थर्ड जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये थर्ड पेयर, तीनों पेयर में 10a इंटू 10b 1 होगा, क्यों क्योंकि a प्लस बी 90 डिग्री दिख रहा है, तो आंसर इसका क्या होगा, दिस आंसर विल बी द 1, तो आंसर 1 आ गया। गॉट इट, फिर देखो आंसर 1 आ गया, हर बार 0 1 0 1 ही आ रहा है आंसर, गुड, तो आंसर क्या आ गया 1। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो लिखा हुआ है सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 व्हेन a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, पता है सबको कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 व्हेन a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर a, अब साइन स्क्वायर b किसके साथ पेयर बनाओ जहां a प्लस b 90 डिग्री होगा, आई थिंक देखो दिस वन
इन दोनों को एडअप करो। 22 प्लस अल्फा और 68 माइनस अल्फा मिला के क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। 22 प्लस अल्फा और 68 माइनस अल्फा मिला के क्या होगा, 90 डिग्री, मतलब a प्लस बी 90, इन दोनों को मिला के क्या हो गया 1। अब दूसरा देखो साइन स्क्वायर 48 प्लस बीटा, तो 48 प्लस बीटा, अब यहां देखो आप 42 माइनस बीटा, इन दोनों को एक साथ निकाल के देखो, देखो आप साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा, क्यों 1 होगा, क्योंकि a प्लस बी 90 है। देख रहे हो a प्लस बी 48 प्लस बीटा, 42 माइनस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, 48 प्लस 42 90। तीसरा जो बच गया अपने पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर 52 प्लस गामा, साइन स्क्वायर 38 माइनस गामा, दोनों को एडअप करो, 52 प्लस 38 90 है और गामा गामा कैंसिल हो गया, तो अपने पास 3 पेयर बने और तीनों पेयर का सम क्या हो गया 1। पहले का सम 1, कौन इसका किसका, देखो दिस 1, इसके साथ ये पेयर बना, ये पेयर वाला 1 आ गया, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है दिस 1, ये दूसरा पेयर बना, इसका भी 1 आ गया, और तीसरा जो ये दोनों बच गया इसका भी 1 आ गया, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 3, आंसर क्या आ गया 3 आ गया। गॉट इट, क्लियर है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 90। बच्चे देखो ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं, एक बेसिक मेथड से और एक डायरेक्ट बताता हूं। पहले मैं बेसिक से देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो जहां नंबर ऑफ पेयर्स नहीं पता है, यहाँ एग्जैक्ट पता नहीं सकते हैं कि 5 10 15 पेयर तो बनेंगे, 5 का पेयर बनेगा अपने पास 85 के साथ, 10 का पेयर बनेगा अपने पास क्या 80 के साथ, लेकिन कितने पेयर्स बनेंगे दिख रहा है एपी में है 5 है 10 है 15 है 20 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं पहले कि कितने पेयर बनेंगे। बेसिक से अगर मैं बनाऊं तो अगर मैं पेयर्स निकालने के लिए चाहे तो आप सबको पता है ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। ए एन क्या हो गया लास्ट टर्म, ए हो गया फर्स्ट टर्म, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। तो जब भी एक चीज और याद रखना, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो, ऐसा कॉन्सेप्ट जब भी हो इस तरीके से अपने पास दिया हुआ है और अपने को निकालना है टोटल सब, इस पेयर में से 0 90 180 ये सबको हम एक्सक्लूड करते हैं, सबको हटा देते हैं, तो 90 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम बाद में इंक्लूड करेंगे, बाद में इसकी वैल्यू ऐड करेंगे। जो पेयरिंग बनेगा, जो अपने पास सीरीज बन रहा है, सीरीज में कभी भी 0 90 180 ये सब एडअप नहीं होता है। तो हमने बात किया यहाँ 85, तो 5 से लेके 85, तो लास्ट टर्म क्या है 85 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, दिस इज जस्ट 5 का डिफरेंस। यहाँ क्या हो गया देखना 85 माइनस 5 दिस इज 80 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 16, तो n की वैल्यू हो गई क्या 15, n की वैल्यू हो गई 17, n की वैल्यू 17 हो गई। टोटल कितने टर्म्स हैं 17 टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं टोटल 17 टर्म्स है। अब बच्चे ध्यान से देखो टोटल 17 टर्म्स हैं, ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 17। तो अब देखो साइन स्क्वायर 5 हमने लिखा, तो लास्ट में जो हमने लिखा वो क्या लिखा साइन स्क्वायर 85 लिखा, 90 को तो आप अलग रखो, फिर भी हमने क्या लिखा साइन स्क्वायर 10 लिखा इधर, और इधर क्या हो गया साइन स्क्वायर 80 आ गया, फिर हमने लिखा साइन स्क्वायर 15 लिखा, इधर साइन स्क्वायर क्या आ गया 75 आ गया। तो इस तरीके से पेयर्स बनने लगे, देखो 5 का 85, 10 का 80, 15 का 75, इस तरीके से सारे पेयर्स बनते जाएंगे। तो टोटल 17 टर्म्स हैं ऐसे, मतलब ये क्या रहा होगा बीच में, इधर रहा होगा 8 टर्म, इधर रहा होगा 8 टर्म, 16 टर्म हो गया, और बीच में 5 के मल्टीपल से, तो बीच वाला जो टर्म होगा वो होगा साइन स्क्वायर 45, बीच में क्या होगा साइन स्क्वायर 45। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस के बीच में जनरली हमेशा किस में आता है साइन स्क्वायर 45 ही, साइन स्क्वायर 45 बीच का टर्म्स है, इधर हो गया 8 टर्म्स, इधर हो गया 8 टर्म, टोटल 8 है 16 1 17 टर्म्स हो गया। गॉट इट ना। देखो बच्चे साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 85 एक पेयर बना, 2 टर्म्स हो गए एक पेयर, साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80 2, साइन स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 75, इस तरीके से पेयर्स बनते गए। गॉट इट ना। तो इसके साथ ये बना, इसके साथ यहाँ इस तरीके से पेयर्स बनते जाएंगे। तो इन बिटवीन बचेगा क्या साइन स्क्वायर 45, तो इन बिटवीन साइन स्क्वायर 45, इधर 8 टर्म्स और इधर 8 टर्म्स, देखो 8 8 16 17 टर्म्स आ गए। तो एक पेयर बना के देखो ध्यान से कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 मिला के क्या आ गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है 1, जब ए प्लस बी 90 डिग्री। साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 इसका टू क्या होता है 1, जब a प्लस बी 90 डिग्री। साइन स्क्वायर 15
प्लस साइन स्क्वायर 75 इसकल टू व्हाट 1, जब a प्लस बी 90 डिग्री। तो ऐसे कितने हैं, इधर भी 8 टर्म इधर भी 8 टर्म, तो टोटल कितने हुए 8 और 8 का टर्म्स बना, मतलब 8 पेयर बने, इधर भी 8 टर्म्स है इधर भी 8 टर्म्स है। ये बीच में साइन स्क्वायर 45 रहा होगा, तो टोटल इधर बीच में रहा होगा तो इधर कितने का है 8 टर्म है, इधर भी 8 टर्म्स, टोटल जो है पेयर बने वो 8 पेयर बने। तो ये अब इसका अगर मैं आंसर लिखने की चाहूं तो क्या हो गया 8 पेयर बने, 8 आ गया आंसर, क्योंकि एक पेयर की वैल्यू क्या है 1, एक पेयर की वैल्यू क्या है 1, एक पेयर की वैल्यू 1, तो टोटल 8 पेयर बने, तो आंसर क्या हो गया 8। और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 के स्क्वायर क्या हुआ हाफ, तो 1/√2 के स्क्वायर हाफ हो गया, हाफ हो गया। प्लस अब एक साइन 90 भी तो बचा हुआ है जिसको हमने क्या किया एडअप नहीं किया था, हमने बोला था इसे बाद में एडअप करेंगे। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया 1, तो ये क्या हुआ 9.5, आंसर क्या हो गया 9.5। गॉट इट। एक बार इसको बच्चे फिर से देखो, इस बार पहले तो ये बेसिक था, जो नेक्स्ट मेथड होगा उसे मैं डायरेक्ट बताऊंगा, तो पहले बेसिक से समझ लो। जब भी ऐसे सीरीज गिवन हो तो पहला टर्म्स जो सबसे पहले देखते हैं क्या कि 0, 90, 180 ये सब इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, बचा 5 से लेके 85 तक को। साइन 91 होता है उसे आप साइड में रखो, साइन स्क्वायर 5 से साइन स्क्वायर 85 तक है। तो अब क्या है कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 क्या होता है 1, क्यों, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 90, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1, कब जब a प्लस बी 90। साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80 क्या होगा 1, क्योंकि a प्लस बी 90। ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, हम एक एक करके कर तो नहीं सकते क्योंकि छोटे टर्म्स है नहीं, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो करते क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म है 85, फर्स्ट टर्म है 5n माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना है 5 5 का, देखो 5 10 15 5 का डिफरेंस है। तो अपने पास 80 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 आ गया, n की वैल्यू 17, मतलब टोटल टर्म्स पे बना 17 टर्म्स यहाँ से यहाँ तक में है। अब बीच में साइन स्क्वायर 45 रहा होगा, तो मतलब 8 टर्म इधर 8 टर्म इधर, 16 1 17, 8 टर्म इधर है 8 टर्म इधर है, तो दो टर्म्स मिला के क्या इसका आंसर आता है 1। तो ऐसे कितने पेयर बने 8 पेयर बने, तो 8 आ गया। और प्लस साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या 1/√2, स्क्वायर किए तो हाफ आ गया, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या हुआ 8.5 प्लस 1 9.5 में क्या हो गया आंसर आ गया। गॉट इट, क्लियर। तो अब इसका देखो डायरेक्ट मेथड क्या है। देखो बच्चे सेम इस यही क्वेश्चन को मैं अब बताता हूँ क्या डायरेक्ट मेथड से, यही क्वेश्चन था जिसको डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड से अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंने बताया था 0 90 सबको एक्सक्लूड करो, इसको एक्सक्लूड कर दिया 90 को, तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 आ गई, इसको अलग रख दो। अब यहां से यहां तक का टर्म्स बचा हुआ है, यहां से यहां तक का टर्म्स बचा हुआ है 5 से लेके क्या है 85। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला या तो डायरेक्ट लिख दो या तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का लास्ट टर्म माइनस क्या फर्स्ट टर्म अपॉन क्या कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला याद रखना। उसी फॉर्मूला से होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से डिराइव होता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितना हो गया, देखो 85 माइनस 5 डिवाइड बाय डिफरेंस, 85 माइनस 5 डिवाइड बाय डिफरेंस 5 प्लस 1, तो क्या होगा देखो आपके पास 17। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 17। इसके क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, ये इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर आता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 इस क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यहां से यहां तक कितने हो गए 17, तो 17/2 क्या हो गया इसका आंसर। लेकिन प्लस ये साइन 90 भी तो है, तो साइन 90 क्या हो गया 1, साइन 91 हो गया, तो ये अपने पास क्या हो गया देखो 8.5 प्लस 1, मतलब क्या हुआ 9.5 आ गया आंसर डायरेक्ट। आंसर देखो डायरेक्ट आ गया, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगा। क्या फिर से देखो ऐसे क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या करते हैं साइन 90 या 0 वट एवर 0 90 को एक्सक्लूड कर दो, जो बचा नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 85 माइनस 5 80 डिवाइड बाय 5 का डिफरेंस है 16 प्लस 1 17 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आंसर आ गया 17/2। जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आए 2 से डिवाइड करो, 17/2 आंसर आ गया। लेकिन है कि साइन 90 की वैल्यू अलग से इंक्लूड किए गए तो उसको एडअप कर दो, तो 17/2 प्लस 1 मतलब 8.5 प्लस 1 मतलब 9.5, देखो क्या है आंसर। तो अब जितने क्वेश्चन होंगे वो हम डायरेक्ट ही बनाएंगे, क्लियर है।
देखो बच्चे यहाँ एक साथ 3 क्वेश्चन मैंने लिखा हूं, अब तीनों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करता हूं। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन एक साथ करते हैं। क्या अपने पास देखो 2 से लेके 88 तक है अपने पास। जैसे क्वेश्चन में 90 तक एक्सक्लूड, पहले से नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। 2 से 88 का नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है फॉर्मूला 88 माइनस 2। कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 प्लस 1। तो अपने पास क्या हो देखो 88 माइनस 2 कितना हुआ 86 डिवाइड बाई 2 मतलब 43 प्लस 1 45। नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 45/2 22.5। देखो चेक कर लेना आप बेसिक से बना का आंसर 22.5 रहा होगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकाला 88 माइनस 2 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दी। इसका देखो इसका आंसर निकालना तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना 1 से लेके 89 तक। तो दिख रहा है ऐसे भी 89 टर्म्स है, क्यों, क्योंकि 1 का कॉमन डिफरेंस है, देख लो ना 89 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1। तो क्या हो गया अपने पास देखो 89 ही नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 89 आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा 89 डिवाइड बाई 2। दिस विल द व्हाट, दिस विल द 44.5। आंसर क्या हुआ 44.5। गॉट इट। इसकी बात करूं देखो 1 से लेके 89 तक है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए 89 माइनस 1 डिवाइड बाय क्या कॉमन डिफरेंस 2 का है प्लस 1। दिस इज द व्हाट अपने पास आ गया 45। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 45। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 45/2। गॉट इट। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। फिर देखते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है। इनर ट्रायंगल एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी दिया है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो ये जो दिया इनर ट्रायंगल एबीसी, इट मींस कि क्या हुआ, कोई त्रिभुज अगर ए है बी है और सी है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी विल बी द व्हाट 180। गॉट इट। तो इट मींस कर सकते हो आप दोनों को डिवाइड कर दो, इस तरीके से लिख सकते हो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 विल बी द व्हाट 180/2 मतलब 90। तो अब यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं साइन स्क्वायर a/2 को इसके साथ पेयर करूं b प्लस c/2 के साथ, साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b प्लस c/2, साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b प्लस c/2। अगर मैं इस एंगल की सिर्फ बात करूं a/2 और b प्लस c/2, इस एंगल को एडअप करूं तो क्या दिख रहा है a/2 और b प्लस c/2, ये मिला के क्या आ रहा है 90। मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 होती है कब, जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। तो a/2 और b प्लस c/2 की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। देखो a/2 और b प्लस c/2 की वैल्यू 90 डिग्री। इट मीन्स इन दोनों पेयर की वैल्यू क्या होगी 1। सेम अगर साइन स्क्वायर b/2 बात करूं और साइन स्क्वायर a प्लस c बात करूं, इन दोनों का सम क्या 1 होगा या नहीं होगा। साइन स्क्वायर b/2 a प्लस c/2, तो b/2 और a प्लस c/2 दोनों मिला क्या आता है 90 मतलब 1। तीसरा पेयर बन गया साइन स्क्वायर c/2 और साइन स्क्वायर a प्लस b/2, ये भी पेयर बना। साइन स्क्वायर b c/2 और a प्लस b/2 की वैल्यू भी क्या की 90, ये भी क्या बना 1। तो कितने पेयर बने 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आंसर आ गया दिस विल द 3। आंसर विल द 3। गॉट इट, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास दिख रहा है, क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर π/40, साइन स्क्वायर 2π/40, साइन स्क्वायर 3π/40 और लास्ट दिया है साइन स्क्वायर 25/40 तक। तो 20π/40 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेसिकली ये क्या हुआ π/2 हो गया। तो साइन स्क्वायर π/2, साइन स्क्वायर π/2, साइन स्क्वायर π/2 बेसिकली क्या होता है 90 डिग्री। अब π/2 से पहले पे आ जाओ, π/2 को एक्सक्लूड कर दो क्योंकि वो 90 डिग्री, उसको ऐसे भी पेयर में आप एडप्ट नहीं कर सकते हो। अगर इसे एक्सक्लूड करते हो तो π/40 प्लस 19π/40, देखो तो क्या होता है π/40 प्लस 19π/40, दिस विल बिकम्स टू व्हाट, देखो 20π/40। 20π/40 क्या होता है π/2, मतलब ये भी 90 डिग्री। π/2 क्या होता है 90 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या है 180, π/2 क्या हुआ 90 डिग्री। साइन स्क्वायर 2π/40 और इसके पहले रहा होगा साइन स्क्वायर 18π/40। तो देखो बच्चे ये भी क्या हो रहा है, देखो 2π/40 18π/40 क्या होगा अपने पास 90 डिग्री, मतलब पेयर्स बनते जा रहे हैं। तो क्या समझाया था ऐसे क्वेश्चन में, 90 के एक्सक्लूड करो, नंबर ऑफ पेयर्स को 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट बनाने का फॉर्मूला। तो पाई से लेके 19π कितने टर्म्स हो गए 19 टर्म्स हो गए। π/40 2π/40 3π/40 लास्ट का है 19π/40 तक, टोटल कितने टर्म्स हो गए बच्चे। क्यों 20π/40 को हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 90 वाले टर्म्स को इंक्लूड नहीं करते, तो 90 वाले टर्म्स को एक्सक्लूड कर दो। बच्चे कितने 19 टर्म्स, 19 टर्म्स को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या हुआ 19/2 प्लस दिस 19/2 प्लस साइन 90 क्या होता है 1, दिस विल बिकम्स टू व्हाट 9.5 प्लस 1 मतलब 10.5, आंसर आ गया। गॉट इट, क्लियर है, सिंपल सा था। अभी जस्ट बताया नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 कर तो कब, जब a प्लस बी 90 दिख रहा है यहाँ
π/40 प्लस 19 π/40, 20 π/40, 2 π/40, 18 π/40, क्या हो गया π/2। π/2 मतलब 90, हर बार 90 का पेयर बन रहा है। और क्या हुआ, ये जो 20 π/40 इसको अलग कर दिया क्योंकि ये साइन 90 था। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, 2 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हुआ 19, 19/2 क्या हुआ 9.5 प्लस 1 क्या हुआ 10.5, आंसर आ गया। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप। हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने 2 4 5 टाइप्स किए थे। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है अपना अलजेब्रिक बेस रिलेशंस। तो अलजेब्रिक बेस रिलेशंस के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। देखो बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप किसी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपका माइंड में पहले से चीजें हैं कि इस क्वेश्चन में इस टाइप के फॉर्मूले लग रहे हैं तो यू कैन सॉल्व इट, आपका माइंड उस ओर चला जाता है। लेकिन पेपर में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी या अलजेब्रा लगेगा। तो ये वही रिलेशंस वाले क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो क्वेश्चंस दिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सारे इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व होगा अलजेब्रिक फॉर्मूले से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है अपने पास कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2√3 sin 2 थीटा। गॉट इट। ये दिया हुआ अपने पास क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखो, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखता तो मेरे माइंड में सबसे पहले, बेसिकली आपके भी माइंड में सबसे पहले ये आएगा कि चलो निकालना है, क्या निकालना है क्वेश्चन में सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू निकालने मीन साइन को एलिमिनेट करना। तो साइन को एलिमिनेट करना तो बच्चे सोचेंगे चलो ठीक है साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। नो डाउट यह भी कॉस स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां ध्यान से देखूं दिस एलिमेंट को, ये क्या दिख रहा है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो अबाउट द साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चे इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा भी आ रहा है और इस साइन थीटा को कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट करोगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नो, अगर हम इस तरीके से यहाँ √1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे या √1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो काफी मुश्किल में फंस सकते हैं क्योंकि फिर स्क्वायर में बोथ साइड करना होगा तो फिर लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो आई थिंक उस चीजों पर हम नहीं ध्यान देंगे। तो अब देखिए दूसरा तरीका माइंड में क्या आता है कि दूसरा तरीका क्या आता है। देखो बच्चे मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चंस की ब्लूप्रिंट पहले तैयार होती है माइंड में और बाद में उसको पेपर पे या बोर्ड पे व्हाटएवर कहीं भी आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। पहले ब्लूप्रिंट तैयार करो क्वेश्चन को, वो भी माइंड में विद इन सेकेंड कि ये चीज ऐसे नहीं और फाइनली इस वे में जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एज ए स्टूडेंट अगर मेरे माइंड में फिर चलो ये आया कि चलो ये दिख रहा है, अगर गौर से इसे देखूं मैं तो ये दिख रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूं, एक बार माइंड में आ जाएगा। चलो ठीक है, इसे 2 साइन थीटा लिख दिया तो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये दिख रहा है दिस इज व्हाट 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया √3 cos थीटा का क्या होल स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर ये इधर आ गया इस साइड से लाइन तो 2 इंटू √3 इंटू 2 साइन थीटा इंटू व्हाट कॉस थीटा। गॉट इट। अब अपने पास क्या दिख रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2। ए बी क्या है 2 साइन थीटा। ए बी क्या है, ए जो है अपने पास है 2 साइन थीटा और बी क्या है √3 cos थीटा। तो दिख रहा है दिस इज द ए स्क्वायर, ये अपने पास क्या है ए स्क्वायर है, ये क्या है बी स्क्वायर है, दिस इज द बी स्क्वायर एंड दिस इज द व्हाट 2ab। गॉट इट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है। तो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, दुनिया जानती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2 साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा का क्या हुआ होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0। ये इस टर्म्स क्या आ चुका था 0 आ चुका था। इट मींस क्या हुआ 2 साइन थीटा इक्वल टू व्हाट √3 cos थीटा, √3 cos थीटा। तो 2 साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा। इट मींस क्या हुआ देखो आप यहां से tan थीटा के लिए हो गई √3/2। तो
टेन थीटा की वैल्यू √3/2 हो गई। तो अब क्या निकालना था, सेक थीटा। तो अगर आप इसे फॉर्मूले से निकालना चाहते हो फॉर्मूले से निकाल दो, ना फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो आप ऐसे सोच सकते हो तो ये क्या होता है, p/b होता है। ये क्या होता है, p/b। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लो ये थीटा है, p अपने पास √3 है, ये 2 है, तो अगर ये √3 है, ये 2 है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा 3 और +4 क्या हो गया √7। तो अपने पास क्या निकालना था, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। तो h क्या है √7, b क्या है 2, तो √7/2। गॉट इट, क्या हो गया √7/2। इसका आंसर आ गया √7/2। आप ऐसे भी सोच सकते थे टेन थीटा इक्वल टू √3/2। तो आप सबको पता है क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता है फॉर्मूला 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो सेक थीटा क्या हो गया √1 + 10 स्क्वायर। तो √1 + 10 स्क्वायर की हेल्प से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ बोलूं √1 + 10 स्क्वायर, देखिए आप √1 + 10 स्क्वायर, तो 1 + 10 स्क्वायर क्या हुआ, दिस इज 3/4, दिस इज व्हाट √7/4। तो √7/4 सेक थीटा की वैल्यू आ गई। तो √7/4 क्या हुआ, √7/2 आ गया। देखो इस तरीके से, गॉट इट ना। इसको रूट से बाहर निकाल दो, रूट से जैसे बाहर निकला √7/2 आ गया, √7/2 क्या आ गया 2 आ गया। देखो सेम आंसर है। तो या तो आप इस वे में आ सकते हो या तो इस वे में आ सकते हो। अपने पास ये जो सेक थीटा की वैल्यू यहीं से आ जाएगी, नो डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक बार बच्चे फिर से देखो कि कैसे माइंड में सोचते हैं इन चीजों को लेके कि ये चीजें कैसे होंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि कैसे माइंड में हम सोचेंगे इस चीजों को लेके। देखो बच्चे मैं बताता हूं आपको क्या करते हैं। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन देखा, जैसे हमने क्वेश्चन देखा कि 4 sin स्क्वायर + 3 cos स्क्वायर इक्वल टू √3 sin थीटा cos sin 2 थीटा है। तो माइंड में आएगा चलो सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है। इट मींस कि ये कॉन्सेप्ट तो काम कर नहीं रहा है कि अगर साइन स्क्वायर को हम cos स्क्वायर में बदल दें। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, और इससे गौर से अगर हमने देखा कि दिख रहा है a² का टर्म है, b² का टर्म है। इस क्वेश्चन का जो क्लू पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। और अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो आप उस डायरेक्शन में जा ही नहीं पाओगे। आपको बार बार लगेगा कि ये चीजें कैसे इस तरीके से, जैसे sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा माइंड में, वैसे दिख जाएगा कुछ a² का टर्म बन रहा है, कुछ b² का टर्म बन रहा है और कुछ 2ab बन रहा है। इट मींस ये a² b² - 2ab, दिस विल द व्हाट, दिस इज द a² b² - 2ab। अपने पास आ गया। तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस विल बी दिस, tan थीटा की वैल्यू √3/2। और जब tan थीटा √3 आ गया तो या तो आप फॉर्मूले से बना दो कि सेक थीटा क्या होता है, व्हाट अबाउट द सेक थीटा, सेक थीटा विल बी द √1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो √1 + 10 स्क्वायर थीटा, दिस इज द √7/4, इट मींस कि √7/2 आ गया। गॉट इट। या तो आप फॉर्मूले से कर दो, p/b होता है, p = √3, b = 2, √3 2। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा पाइथागोरस से √7। तो सेक थीटा क्या हुआ, b/h 2/√7। सेक थीटा क्या होता है h/b, तो h/b √7/2। गॉट इट, क्लियर है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास कि r sin थीटा इक्वल टू 1 एंड r cos थीटा इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ r tan थीटा प्लस 1। क्या दिया है कि दिस इज द r sin थीटा इक्वल टू 1, r cos थीटा इक्वल टू √3। देन व्हाट अबाउट दिस, हम दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r tan थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या है, देखो सिंपल से r tan थीटा प्लस 1 मतलब r tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो अपने पास +1 ऐड कर देता। मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, r और tan थीटा। तो r tan थीटा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि चलो सर tan थीटा मैं इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ कि r sin थीटा बाय r cos थीटा लिख दो। जैसे r sin थीटा बाय r cos थीटा लिखा तो 1/√3 आ गया, तो r से r कट गया, tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/√3। नॉट, ये बहुत आसान सा था, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा 1/√3, और 1/√3 कब होता है, जब tan क्या हो, tan 30, दिस इज द tan 30, ये होता है tan 30। इट मींस क्या हो, देखो tan से tan कट गया, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब क्या बताना है, देखो आप r sin थीटा इक्वल टू 1, तो कुछ भी लिख लो, r की वैल्यू क्या हो गई 1/sin थीटा, r की वैल्यू 1/sin थीटा, r की वैल्यू 1/sin थीटा, तो r इक्वल टू क्या हो गया 1/sin 30। sin 30 क्या होता है हाफ, sin 30 हाफ मतलब 1/2, दिस इज द 2। तो r की वैल्यू 2 आ गई। क्या निकालना था क्वेश्चन में, r tan थीटा प्लस 1। तो r tan थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, देखो ध्यान से,
आर अपने पास हो गया 2, टेन थीटा की वैल्यू क्या, दिस इज द 1/√3 प्लस 1, गॉट इट, 2/√3 प्लस 1, आंसर आ गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चे, क्या था, आर साइन थीटा इक्वल टू 1, आर कॉस थीटा इक्वल टू √3। तो फाइंड आउट क्या करना था, आर टेन थीटा प्लस 1 की वैल्यू बतानी थी। तो सिंपल से इजी क्वेश्चन था, हमने आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा को आपस में डिवाइड किया, टेन थीटा आ गया, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री। थीटा जैसे 30 आ गया, आप इसमें पुट कर दो, आर आ गया, जब आर आ गया तो इसमें पुट कर देना, क्लियर। तो देखो बच्चे, ये एक पैटर्न था क्वेश्चन का, ये एक तरीके से क्वेश्चन का कर सकते हो इजीएस्ट फॉर्म था। सेम क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से पूछा जाता तो क्या पूछा जाता ये मैं बताता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, नो डाउट कि थीटा वैल्यू हमने निकाला यहां और थीटा वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया। तो जैसे थीटा वैल्यू पुट किया आर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू 2 आ गई। अब आर की वैल्यू 2 आ चुकी है, टेन थीटा क्या है, मतलब 1030, 1/√3 प्लस 1, 2/√3 प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को दूसरे वे में कैसे पूछा जा सकता है, देखो मैं बताता हूं। देखो बच्चे, क्या दिख रहा है अपने पास, क्वेश्चन इस फॉर्म में, क्वेश्चन क्या है, आर साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा -√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आर टेन थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या हो। देखो अब दिख रहा है ये सेम क्वेश्चन है, तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आर साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ था, तो यहां कैसे पता चलेगा कि ये 1 है। बच्चे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, कैन इट पॉसिबल? ए स्क्वायर कोई भी एक नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे दिस इज आल्सो पॉजिटिव, क्या वो नेगेटिव हो सकता है? ए स्क्वायर कैन बी नेगेटिव, कभी नहीं नेगेटिव। बी स्क्वायर कैन बी नेगेटिव, क्या बी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। बी स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव, ए स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव। क्या दो पॉजिटिव संख्याओं का योग 0 हो सकता है? The sum of any two positive number will be 0. Is it possible? Is it not possible? किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का योग 0 नहीं हो सकता। तो ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है और बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो इनका 0 योग कब होगा? जब वो नंबर खुद ब खुद 0 होगा। जब ए खुद में 0 होगा और बी भी खुद में 0 होगा, मतलब 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 होगा। तो पॉसिबल ये तभी बन सकता है जब ये भी 0 और यह भी 0। इट मीन्स कि यहां से क्या नजर आया, यहां से नजर आया कि आर साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, एंड यहां से क्या नजर आया, दिस विल द आर कॉस थीटा -√3 इक्वल टू 0। तो जैसे ये 0 आ गया, तो यहां से अपने पास क्या होगी वैल्यू कि आर साइन थीटा इक्वल टू व्हाट 1, यहां से वैल्यू क्या हो गया, दिस इज द आर कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट √3। तो ये आ गया आर साइन थीटा और ये आ गया आर कॉस थीटा इक्वल टू √3। आर साइन थीटा इक्वल टू 1 और आर कॉस थीटा इक्वल टू √3। देखो बच्चे सेम क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन को अगर हम इस फॉर्म में पूछे तो आई थिंक कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग है। अगर इस फॉर्म में पूछा तो हर बच्चा इसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इस फॉर्म में पूछ दे तो हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि इस तरीके से इसे क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और फिर फाइनली इसे बनाने की कोशिश करेंगे। आप अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दो ना तो बच्चों के दिमाग में ये आएगा, चलो ठीक है ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ देता हूं टोटल, एक इक्वेशन बनेगा और फिर सॉल्व करेंगे। और जब पूरा इक्वेशन बन जाएगा फिर पता चलेगा इसे सॉल्व करूं कैसे, समझ में नहीं आएगा कि सॉल्व कैसे करूं। तो यही मिस्टेक होता है। मैंने इस फॉर्म में दिया तो नो डाउट सबको समझ में आएगा, लेकिन पेपर में यही सेम यही रिपीटेशन होता है बच्चे। ये जो मैं बोलता हूं ना कि प्रीवियस ईयर रिपीटेशन होता है पेपर में क्वेश्चन का, तो आप ये बना के गए घर पे, आपने इसकी प्रैक्टिस की और पेपर में ये सेम क्वेश्चन आ गया। तो जो बच्चे रट के बैठे इस सारी चीजों को, तो उन्हें इसमें डिफरेंट नजर आने लगेगा। उन्हें लगेगा कि दोनों दूसरा क्वेश्चन अलग है, सर ने हमें करवाया था ये क्वेश्चन और सो इजी था बहुत, और ये क्वेश्चन कैसे आ गया, इसको सॉल्व भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जिस बच्चों का कॉन्सेप्ट सही है वो तो उसे देख के समझ में आएगा, उसका आंसर तक उसे समझ में आएगा, ओके ये क्वेश्चन तो सेम है, इसका तो आंसर ये था, ये क्लिक करके निकल गया। अगर आपकी प्रैक्टिस सही है और आपने देख लिया कि डेटा तक सेम है, इस क्वेश्चन को सिर्फ पैटर्न चेंज करने की कोशिश किया तो आंसर तक आपको पता है और क्लिक करके आगे निकल गए। यही डिफरेंस होता है उनमें जो सेलेक्ट होते हैं और जो सेलेक्ट नहीं होते हैं। उनके अंदर नॉलेज का डिफरेंस नहीं होता, उनके वे ऑफ पैटर्न, मतलब पैटर्न, किसी क्वेश्चन को सीखने का पैटर्न क्या है ये इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों, देखो मैक्सिमम, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आई एम द बेस्ट, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे टीचर, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी सारी कोचिंग है, हर जगह चीजें पढ़ाई जाती हैं,
तो फिर सब एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? मैक्सिमम बच्चे स्टडी करते हैं, इतने बच्चे पेपर देते हैं, सारे बच्चे स्टडी करते हैं, उनमें से कुछ का ही सिलेक्शन क्यों होता है? इसलिए नहीं उनका सिलेक्शन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए उनका सिलेक्शन होता है कि उनके जो पढ़ने का तरीका था, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका था, वो दूसरों से डिफरेंट था, इसलिए पेपर में परफॉर्म कर पाए। नो डाउट कि जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया आप उसे घर पे सॉल्व कर सकते हो, इजिली सॉल्व कर लोगे, लेकिन पेपर में नहीं बना पाए, पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें आपका माइंड काम नहीं कर पाया। उसके पीछे लॉजिक ये नहीं था कि आपकी तबीयत खराब थी, उसके पीछे लॉजिक ये था कि आप प्रिपेयर नहीं थे, आप क्वेश्चंस को झेल नहीं पाए चीजों से, आपका माइंड काम नहीं कर पाया क्योंकि आपकी बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं थी। आपने क्वेश्चंस को सिर्फ रटा था, उसे समझा नहीं था। अगर क्वेश्चंस को समझ लोगे, बहुत अच्छी तरीके से करोगे, तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए बच्चे, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, ऐसा ही क्वेश्चन जैसा अभी हमने जस्ट लिखवाया था कि r sin थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2r cos थीटा -√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ r tan थीटा। नो डाउट सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने लिखा था, लेकिन हल्का सा डिफरेंट है। दिया हुआ है अपने पास क्वेश्चन में कि r sin थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2r cos थीटा -√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। नो डाउट अभी जस्ट बताया कि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब ये खुद अपने आप में 0 होगा, ये भी खुद अपने आप में 0, मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 and this is also equal to 0, this is equal to 0, this is equal to 0। अगर ये equal to 0 है, इट मीन्स क्या हुआ कि r sin थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1 आ गई, और हमने यहां से देखा कि 2r cos थीटा की वैल्यू क्या आ गया? √3 आ गया। गॉट इट? अब प्रॉब्लम ये फंस रहा है, प्रॉब्लम ये फंस रहा है कि अगर लास्ट तरीके से अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, तो डिवाइड करने की अगर कोशिश करोगे तो क्या होगा कि r sin थीटा बाय 2r cos थीटा इक्वल टू व्हाट? दिस इज द 1/√3। तो r से r कैंसिल एंड tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3। tan थीटा की वैल्यू 2/√3, तो tan थीटा की वैल्यू अपने पास आ गया 2/√3। गॉट इट? अब यहां से दो मेथड है सॉल्व करने का। एग्जैक्ट 2/√3 को एग्जैक्ट नहीं, लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था कि 1/√3 आ गया तो हमें पता चलेगा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, लेकिन क्या यहाँ थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट पता चल पा रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी? नोट। तो अब फिर आप फॉर्मूले पे आ जाओ, बेसिक पे। बेसिक क्या है कि अगर किसी भी त्रिभुज में ये थीटा हो, tan थीटा क्या होता है? जैसे p/b, ये p और ये क्या हो गया? b। तो p/b, तो 2 p क्या हो गया? 2, दिस इज द √3। अगर ये 2 है, ये √3 है, तो ये क्या हो गया? 4 और 3 7 में √7 आ गया। अब क्या निकालना था क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन निकालना है r tan थीटा। इट मीन्स कि अपने को r निकालना होगा, हर हालत में r निकालना होगा। tan थीटा तो ऑलरेडी अपने को आ चुका है। r निकालने के लिए अब क्या करेंगे क्वेश्चन में? r निकालने के लिए आप या तो r इसके हेल्प से निकाल सकते हो या तो r इसके हेल्प से निकाल सकते हो। नो डाउट अपने पास या तो r इसके हेल्प से निकालो या तो r इसके हेल्प से निकालो। तो यहां से देखो अगर मैं r की वैल्यू, तो r की वैल्यू क्या है? 1/sin थीटा। तो r की वैल्यू 1/sin थीटा है, 1/sin थीटा। अब नो डाउट बच्चे, अगर मैं यहां से sin थीटा लिखने की कोशिश करूं तो sin थीटा क्या लिखूंगा? p/h, मतलब 2/√7। यहां से sin थीटा हमने क्या लिखा? 2/√7। अब इस sin थीटा को इसमें पुट करो, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई? 1/sin थीटा मतलब √7/2। अब √7/2 आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना था? क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है r tan थीटा की वैल्यू। तो r tan थीटा देखिए क्या होगा? तो r tan थीटा अगर मैं निकालने की कोशिश करूं कि r tan थीटा क्या होगा, तो क्या होगा? r की वैल्यू है √7/2 और tan थीटा की वैल्यू क्या अपने पास है? 2/√3। दिस इज द 2/√3। tan थीटा की वैल्यू यहां से हमने निकाला था, जो tan थीटा, इसको यहां पुट कर दिया। tan थीटा की वैल्यू हो गई 2/√3। गॉट इट? 2 कट गया, √7/√3। तो अपने पास जो आ गया वो क्या आ गया? √7/√3। किसकी वैल्यू है? r tan थीटा की वैल्यू √7/√3 आ गई। गॉट इट? क्लियर है अपने पास? एक बार फिर से देखो, इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा आपके पास। क्या अपने पास क्वेश्चन दिया था कि r sin थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2r cos थीटा -√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट आता है, ये भी स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर, इट मींस कि दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 नहीं हो सकता। वो कब 0 होगा, जब वो खुद अपने आप में 0 हो, मतलब दिस नंबर इज ऑल्सो 0, दिस नंबर इज ऑल्सो 0। बेसिकली क्या होता है, मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है क्लासरूम में कि सर आर ऐसे क्वेश्चन हो डायरेक्ट पुट कर दो, आर साइन थीटा इक्वल टू 1, क्यों, डोंट नो, सर ने बताया। तो यार क्यों, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है ना, कि मैं आपको बोलूं नदी में कूद जाओ तो कूद जाओगे, व्हाट अबाउट दैट। विवेकानंद का क्या स्टेटमेंट था, आप जानते हो कि विवेकानंद के बारे में कि कितने बड़े महापुरुष थे, उनका स्टार्टिंग में वो बहुत इंसान भगवान को मानता ही नहीं था, मतलब मैं क्यों मानूं जब तक मैं देखा नहीं हूं, जब तक मैंने इसे महसूस नहीं किया हूं। तो किसी भी चीज को इस तरीके से ब्लाइंडनेस नहीं कि मैंने बोल दिया तो मैं मान लो, किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के पीछे कोई भी लॉजिक में दूं उसके पीछे एक परफेक्ट रीजन होता है, और वो रीजन जानना जरूरी है। मैक्सिमम केसेस में अगर वो सिलेबस के अंदर, तो वो रीजन जानना जरूरी है। मैं आउट ऑफ सिलेबस चीजों को नहीं ले जाता हूं, लेकिन और आप ये करके नहीं बच सकते कि हमें नासा में साइंटिस्ट नहीं बनना, दिस इज अनदर मैथड। हम आउट ऑफ सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस चीजों के बारे में जानना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री मींस होता है, मैंने देखा है बच्चों को, थीटा की वैल्यू ये पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 30 पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 40 पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 25 पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दो, 0 पुट कर दो। वो अलग मेथड है, यहां हम पुट करके भी हम बना सकते हैं, लेकिन क्यों पुट करेंगे उसके लिए उसका एक दूसरा रीजन भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर, तभी आप बेसिक को क्लियर कर सकते हो। तो देखो मैं ये रीजन इसलिए बता रहा हूं कि r sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0, तो 0 हो नहीं सकता, मतलब इट मींस दिस इज आल्सो 0, दिस इज आल्सो 0, मतलब r sin थीटा इक्वल टू 1 एंड 2r cos थीटा इक्वल टू √3। r tan थीटा निकालना था, सिंपल से अगर हमने डिवाइड कर दिया, दिस विल बी द, तो tan थीटा की वैल्यू 2/√3 आ गई, r से r कैंसिल, सारी चीजें कैंसिल हो गई, tan थीटा की वैल्यू 2/√3 आ गई। अपने को r tan थीटा चाहिए, मतलब r निकालना है हर हालत में, तो r निकालने के लिए tan थीटा जब पता है तो sin थीटा हम इजीली निकाल सकते हैं। तो tan थीटा पता है तो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू p/b, दिस इज द p, दिस इज द b, तो लंब और आधार पता है तो कर्ण पता चल गया, क्या, पाइथागोरस थ्योरम से। अब sin थीटा मैं इजीली निकाल सकता हूं, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, मतलब 2/√7, दिस इज द sin थीटा, sin थीटा आ गया। अब अपने पास जब sin थीटा आ गया तो यहां से r sin थीटा इक्वल टू 1 है, तो sin थीटा की वैल्यू पता है, तो r की वैल्यू क्या हो गई, r इक्वल टू 1/sin थीटा, दिस इज द r इक्वल टू √7/2, तो r की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर दिया r tan थीटा, गॉट इट, तो √7/√3। नो डाउट सबको समझ में आ गया होगा। तो अब बच्चे देखते हैं इसका नेक्स्ट मेथड क्या है इसी सेम क्वेश्चन का। देखो बच्चे, इसका दूसरा मेथड क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है, यहां इक्वल टू 0 तो होगा ही क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो r sin थीटा इक्वल टू 1, r sin थीटा इक्वल टू 1 है, हमने यहां लिखा r sin थीटा इक्वल टू 1, गॉट इट। यहां से अगर मैं लिखता तो क्या लिखता, यहां से हमने लिखा कि 2r cos थीटा इक्वल टू व्हाट, √3। तो यहां दो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं लिखूं r sin थीटा बाय 2r cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, दिस इज द 1/√3। तो देखिए आप बच्चों, r से r कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई क्या अपने पास 2/√3, tan थीटा की वैल्यू 2/√3। और मैं एक फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। नो डाउट कि लास्ट मेथड से ये मेथड आसान है या टफ, डजंट मैटर, आप ये भी सीख लो, जिनको उसमें ज्यादा अच्छा लगे आप वो सीख लो, जिसको ये बेटर लगे आप उस तरीके से ये सीख लेना। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं यहां से देखूं sin थीटा क्या हो गया 1/r², sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1/r², वो कहां से आया, दिस वन से, यहां से आ गया 1/r²। दूसरे की बात करूं तो 2r cos थीटा इक्वल टू √3, cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई √3/2r, मतलब स्क्वायर क्या करेंगे, मतलब 3/4r² इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहां से अपने पास क्या आ गया बच्चे 7/4r² इक्वल टू 1। तो यहां से r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी √7/2, गॉट इट। तो r की वैल्यू √7/2 आ गई, tan थीटा की वैल्यू 2/√3 आ गई। क्या बताना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बताना था r tan थीटा, तो r tan थीटा अपने पास क्या आ गया, दिस इज द √7/2 and this is the 2/√3, got it। देखो 2 से 2 कट गया, √7/√3 आ गया आंसर, तो √7/√3 आ गया आंसर। तो r tan थीटा जो था उसकी वैल्यू आ गई क्या √7/√3, got it, क्लियर। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट।
तो लास्ट मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। जहां आपको क्वेश्चन में, अब पता इंपॉर्टेंट ये होता है, मैक्सिमम बच्चे ये पूछते हैं सर कौन सा मेथड कहाँ लगा। बच्चे ये पूछने वाली चीज नहीं होती कौन सा मेथड कहाँ लगे, आपके सारे मेथड आपको पता होने चाहिए। जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं, जब अपनी प्रैक्टिस हो जाती है तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि हाँ इस मेथड से बनाएंगे सॉल्व हो जाए। और मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस मैक्सिमम मेथड, कुछ मेथड सेम ही टाइम लेते हैं। वो डिपेंड करता है अप्रोच, आपका अप्रोच क्या, आपके माइंड में क्या क्लिक किया। अगर ये इस तरीके से क्लिक किया, इस तरीके से बना दो। अगर ऑप्शंस होते हैं आपके पास तो ज्यादा सही होता है। अगर ऑप्शंस नहीं है, उस पर्टिकुलर एक मेथड पर डिपेंडेंट हो, तो क्या होता है कि पर्टिकुलर वो मेथड कभी कभी माइंड में क्लिक नहीं कर पाता है। और क्या किसी डेटा इस तरीके से दे दिया कि उस मेथड से हम बनाए तो लेंदी सा प्रोसेस हो जाता है। काफी जगह ऐसा होता है, जैसे मान लो कि अगर मान लो काफी लेंदी सा डेटा होता है जिसमें अपने पास tan थीटा निकालना था या कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन और कुछ निकालने को होता, तो वहां हम इस तरीके से अगर हम r की वैल्यू निकालें फिर tan थीटा की वैल्यू निकालें तो ज्यादा बेटर होता है। तो वो देखेंगे आगे जब क्वेश्चन आएगा तो फिर हम देखेंगे कि कौन से मेथड से बनाया जाए तो ज्यादा सही होगा। फिर देता हूं मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही सेम टाइप का, और फिर आप उसे दोनों मेथड से बनाओ या एक मेथड से बनाओ, फिर देखो कि किस मेथड से जल्दी बनता है। क्लियर? ऐसा एक सेम क्वेश्चन में फिर से कर रहा हूं। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है कि r cos थीटा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, r cos थीटा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस बार फाइंड आउट करना है r tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन r sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो इस बार थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन इस बार क्या हो रहा है, हल्का सा लेंदी हो गया क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को बना, देखो लास्ट इस पे टाइप किया हमने 3 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन काफी आसान था, मैक्सिमम बच्चे उसे देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन उससे मुश्किल था और तीसरा क्वेश्चन उससे ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो यही डिफरेंट होता है कि सेम क्वेश्चन पे, सेम पैटर्न पे एलडीसी लेवल, प्री लेवल और मेंस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही डिफरेंट है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे क्वेश्चन सेम करते, देखो तीनों क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, मेथड सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन में जो डेटा पुटिंग किया गया है वो डिफरेंट है। देखो मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो सबसे पहले तो ये माइंड में आ गया कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इट मींस डायरेक्ट माइंड में आ जाएगा कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो आप अपने पास आ गया r sin थीटा इक्वल टू व्हाट 1, और अपने पास आ गया r cos थीटा दिस विल द व्हाट रूट 3। r sin थीटा इक्वल टू क्या है, अपने पास दिया हुआ है r sin थीटा इक्वल टू 1, और अपने पास दिया r cos थीटा इक्वल टू रूट 3। देखो r से r कट गया यहीं, तो यहीं से आ गया tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा की वैल्यू हो गई 1/√3। अब tan थीटा 1/√3 इट मींस कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू अपने पास हो गई 30 डिग्री। गॉट इट। अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, अब उसमें आपके पास r निकालना है, यहां से r निकाल दो, जहां यहां से मान लो यहीं से r निकाल दी, यहीं से अगर आप r निकालते हो तो क्या हो गया अपने पास, देखो r sin 30 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो r/2 इक्वल टू 1, इट मींस कि r की वैल्यू क्या हो गई 2, तो r2 आ गया। क्या निकालना क्वेश्चन में, अब ये फाइंड आउट करना है, फाइनली इस चीजों को फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इस चीजों को क्या फाइंड आउट करते हैं। r की वैल्यू पता है 2, tan थीटा अपने पास क्या है tan 30 क्या होता है 1/√3, sec 30 क्या होता है 2/√3 अपॉन फिर r sec थीटा मतलब 2/√3 प्लस tan थीटा क्या हुआ 1/√3। बच्चे देखो ये √3 सब में कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे सब में, तो ऊपर क्या हो गया अपने पास 2 + 2 4, नीचे क्या हो गया 4 + 1 5, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 4/5। गॉट इट, क्लियर है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। तो क्या है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये ज्यादा आसान क्वेश्चन था लास्ट वाले से, क्यों, क्योंकि थीटा आ गया। अगर थीटा आ गया दैट्स गुड, थीटा आ गया अपने पास दैट्स गुड, वो बन गया। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो मेथड था ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो जो हमने बनाया वो आई थिंक कहीं कहीं पिछले वाले से ज्यादा लेंदी है। तो पिछला वाला मेथड ज्यादा सही है। इस तरीके से आप tan थीटा निकाल दो, और एंगल आ गया तो सही है, तो नहीं तो ट्रायंगल्स बना के कर दो। मान लीजिए एंगल आ गया अपने पास सही, तो 30 पता चल गया, और एंगल ना आता तो ट्रायंगल बना के इस तरीके से p/b करके बना सकते हो, ये भी ज्यादा मेथड ज्यादा सही है। तो अपने पास दिस दिया हुआ था, यहां से ये निकाला tan थीटा की वैल्यू √3 आ गई, मतलब 1/√3, थीटा 30 आ गया, जस्ट इसमें पुट कर दो r sin 30
तो r sin 30 मतलब r/2 इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू 2 आ गई। अब r की वैल्यू 2 है और थीटा की वैल्यू 30 है, दोनों इसमें पुट कर दो इसमें, तो अपने पास देखो फाइनली आ गया क्या 4/5। गॉट इट। तो बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। बच्चे देखते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे अपने पास एक क्वेश्चन है कि sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cosec टू द पावर 6 थीटा, यही क्वेश्चन निकालना है। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें भी अलजेब्रिक रिलेशंस ही लगेंगे। तो हम ध्यान से देखें दिया क्या लिखा हुआ है, दिस इज द sin थीटा एंड दिस इज द cosec थीटा, मतलब दिख रहा है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अलजेब्रा में एक फॉर्मूला आता है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया हुआ हो तो एक्स क्यूब, अपने पास यहां आता है कि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है -1, और अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दिया हुआ हो तो एक्स क्यूब की वैल्यू आती है क्या +1। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अलजेब्रा का है। अब ये फॉर्मूला मैं अलजेब्रा में ही डिस्कस करूंगा, मतलब उसको प्रूव करूंगा कि वो कैसे आता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फिर x से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो मैं ये सेट प्रूव करूंगा अलजेब्रा में। बस हम यहाँ इस चीजों को देखेंगे कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1, और x प्लस 1/x इक्वल टू -1 होता है तो एक्स क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ गौर से देखूं तो ये क्या दिख रहा है, साइन थीटा, ये दिख रहा है cosec थीटा। तो साइन थीटा प्लस cosec थीटा, इट मींस इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इक्वल टू व्हाट 1। जैसे 1 आ गया इट मींस कि साइन पर पावर क्यू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द -1। अब साइन पर पावर क्यू थीटा इक्वल टू -1, तो अब मैं इसकी बात करूं, अब इसकी बात करूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं साइन क्यू थीटा का क्या होल क्यू, दिस इज द स्क्वायर प्लस 1/sin क्यू थीटा का क्या होल स्क्वायर। तो जैसे ये आ गया तो साइन क्यू थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ -1, तो -1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हुआ 1/, दिस इज 1/-1 का होल स्क्वायर, तो 1 + 1 क्या हो गया 1 + 1, दिस इज द 2। तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया आंसर। गॉट इट। तो बहुत आसान सा था। क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। अगर ये फॉर्मूला पता है तभी ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि x प्लस 1/x 1 है तो एक्स क्यू की वैल्यू -1, x प्लस 1/x -1 है तो एक्स क्यू की वैल्यू 1। तो अपने पास ये गिवन था, हमने इसे लिखा साइन क्यू थीटा इक्वल टू -1, इसे हमने लिख दिया दिस वन साइन क्यू थीटा का होल स्क्वायर 1/sin क्यू थीटा का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर अपॉन 1/-1 का होल स्क्वायर, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। गॉट इट। ये हो गया अपने पास। अब इसका जो दूसरा मेथड है, मतलब कह सकते हो कि इसका एक जनरल फॉर्म कह सकता हूं कि अगर इस तरीके से अगर 3 के इवन मल्टीपल्स हैं, जैसे देखो बच्चे एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि अगर मैं लिख देता हूं साइन पर पावर 9 थीटा प्लस cosec टू द पावर 9 थीटा, ये होता क्वेश्चन। वहां 6 था ना, इस पे 9 होता, तो यहां क्या लिख सकता मैं, साइन 9 को क्या लिख सकता हूं, साइन क्यू थीटा का क्या होल क्यू, और 1/sin क्यू थीटा का क्या होल क्यू, मैं से लिख सकता था ना 1 थीटा का होल क्यू। साइन क्यू थीटा क्या है -1, तो -1 ये भी -1 है, यहां 1/-1 ये भी -1 है। तो बच्चे ये क्या है, ये -1 का होल क्यूब है और ये -1 का होल क्यूब। -1 का होल क्यूब क्या होता है -1, तो -1 प्लस 1/-1, इट मींस कि ये मिला के क्या आ गया देखो आप -2। तो एक बार यहाँ 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पावर 3 के जो मल्टीपल्स थे वो इवन मल्टीपल्स थे। ये चीज बच्चे याद रखना, ये 3 के मल्टीपल्स ना होंगे तब तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व ही नहीं होगा। ये 3 के मल्टीपल्स होने जरूरी है। 3 के इवन मल्टीपल्स देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 3 के क्या है ऑड मल्टीपल्स है, ये 3 के क्या है ऑड मल्टीपल्स है। लेकिन फिर यहाँ 12 हो जाता, 3 के इवन मल्टीपल्स मतलब आंसर 2, 3 के ऑड मल्टीपल्स मतलब आंसर -2। तो ये याद रखेंगे, एक जनरल फॉर्म हो गया कि क्वेश्चन जब भी ऐसा दिखा तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसा ऐसा दिख गया क्वेश्चन +1 है, इट मींस कि sin टू द पावर 6 है और cosec टू द पावर 6 है, तो 3 के कौन से मल्टीपल्स है, इन बार फिक्स है कि 3 के मल्टीपल्स आएंगे। 3 के मल्टीपल्स नहीं आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो 3 के मल्टीपल्स ध्यान में रखेंगे। अगर 3 के इवन मल्टीपल्स हैं तो क्या हो गया इसका आंसर 2, और 3 के ऑड मल्टीपल्स है तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे अपने पास -2। याद रहेगा हमेशा कि इवन मल्टीपल्स पे क्या पॉजिटिव मतलब 2, ऑड मल्टीपल्स पे क्या -2। गॉट इट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर 9 थीटा एंड cot टू द पावर 9 थीटा। यही गिवन है अपने पास, यही इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर क्या दिख रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू व्हाट -1। जैसे ये -1 आया मतलब एक्स क्यू की वैल्यू क्या है 1, एक्स क्यू की वैल्यू 1 आ गई। एक्स क्यू की वैल्यू 1 है, इट मींस कि tan क्यू थीटा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं,
कि टेन क्यू थीटा इक्वल टू अपने पास 1 आ गया। तो टेन क्यू थीटा की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया अपने पास, दिस इज द टेन क्यू थीटा का होल क्यूब प्लस 1 बाई टेन क्यू थीटा का होल क्यूब। गॉट इट। तो अपने पास क्या आ गया, देखो आप, टेन क्यू थीटा मतलब 1, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का क्यूब 1, अपने पास 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो लास्ट क्वेश्चन जो था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 1, तो x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 1, एक्स क्यू की वैल्यू -1 उस बेसिस पे था। उस बेसिस पे हमने क्या देखा, अगर 3 के इवन मल्टीपल्स होगा तो उसका सम क्या था 2, और 3 के अगर ऑड मल्टीपल्स होंगे तो उसका सम क्या था -2। यहां क्या दिख रहा है कि अगर x प्लस 1 बाय x इक्वल टू -1 है और x की वैल्यू 1 है, तो इस प्रत्येक केस में इवन मल्टीपल्स हो, 3 के मल्टीपल्स के लिए वैलिड है, तो इवन मल्टीपल्स हो या ऑड मल्टीपल्स, सब में आंसर 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। आप देख लो ना, अगर मैं 10 टू द पावर 12 लिख दूं, अगर मैं लिख देता 10 टू द पावर 12 थीटा प्लस 1 बाय 10 टू द पावर 12 थीटा, तो बच्चे क्या होगा, देखो आप, 3 के कितने मल्टीपल्स है, इवन मल्टीपल्स, तो यहाँ 10 क्यू की वैल्यू 1 है, तो 1 पे पावर इवन डालो या ऑड डालो 1 ही आएगा, तो ये 1 पे पावर क्या हो गया अपने पास 4 प्लस 1 बाय 1 पे पावर क्या हो गया 4, मतलब 1 प्लस 1 क्या हो गया आंसर 2। तो इस केस में आंसर हमेशा 2 आएगा। कब, जब ये -1 होगा। अगर ये -1 हो गया मतलब हमेशा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन अगर वो +1 हो जाएगा तो क्या आएगा, इवन मल्टीपल्स में 3 के जो इवन मल्टीपल्स आएंगे उसमें आंसर 2 आएगा, और 3 के जो ऑड मल्टीपल्स आएंगे उसमें आंसर क्या आएगा -2। गॉट इट। ऐसे बन जाएंगे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं, फिर करेंगे नेक्स्ट टाइप। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो ये भी कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक रिलेशंस पे, लेकिन वो फॉर्मूले पे नहीं है कि x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला अलजेब्रा में और हम डिस्कस करेंगे कि x प्लस 1 बाय x इक्वल टू अगर दिया हुआ है √3, x प्लस 1 बाय x इक्वल टू अगर √3 दिया हुआ है तो x टू द पावर 6 इक्वल टू होता है -1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे याद कर सकते हो। ये अलजेब्रा में प्रूव होकर करके दिखा होगा कैसे प्रूव होता है, क्यूबिंग बोथ साइड करके करते हैं प्रूव, लेकिन यहाँ हम प्रूव नहीं करेंगे, हम इसे अलजेब्रा में प्रूव करेंगे कि x प्लस 1 बाय x इक्वल टू अगर √3 है तो x टू द पावर 6 इक्वल टू होता है क्या -1। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का देखो तो cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा इक्वल टू √3, मतलब इस फॉर्मूले से क्या नजर आया, इस फॉर्मूले से नजर आया कि cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया √3। इट मींस कि क्या, cos टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या हो गया -1। अब जैसे cos टू द पावर -6 थीटा इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, cos टू द पावर, इसे लिखिए आप, cos टू द पावर 6 थीटा का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा का क्या लिख सकते हैं होल क्यूब। तो cos टू दी पावर 6 थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर 1, और यहाँ क्या हो गया -1 का होल क्यूब। इट मींस क्या हो गया 1 -1, दिस विल द व्हाट 0। गॉट इट। तो 1 - 1 इक्वल टू व्हाट 0। क्लियर। आप ऐसे भी सोच सकते थे, यहां से क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला इससे और नजर आता है, x टू दी पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। एक फॉर्मूला ये भी नजर आता है। तो अगर मैं यहां अगर देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे कि cos टू दी पावर 12 थीटा प्लस sec टू दी पावर 18 थीटा दिया हुआ, तो cos टू दी पावर 12 थीटा, यहां से क्या नजर आया cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू √3, तो 1 बाय क्या होगा cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा इक्वल टू √3। इट मींस cos टू दी पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या -1। गॉट इट। तो इस तरीके से इसको लिटरली सॉल्व करके भी बनाओगे तो वही आएगा अपने पास, cos से को क्या कर दोगे 1 बाय cos करोगे, सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा। लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि cos टू दी पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या आ गया -1। अब cos टू दी पावर 6 थीटा इक्वल टू -1, तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ, यहाँ cos टू 12 को लिख दिए 1 बाय क्या cos टू दी पावर 6, और ये बेसिकली क्या है, ये है 1 cos टू दी पावर 6 थीटा का क्या होल क्यूब। तो ये अपने पास होल क्यूब मतलब 1 बाय -1, तो -1 ही आया, -1 का होल क्यूब मतलब 1 -1 की वैल्यू क्या आ गया 0। तो ये याद रहेगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था, इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। ये अपने पास ये दिया हुआ है, देखो आप, ये दिया हुआ है तो ये होगा। गॉट इट। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस तरह साइन के फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में, इस तरीके से 10 के फॉर्म में आ सकता है। ये क्वेश्चन लिखा होता है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू √3, और अपने पास क्वेश्चन कुछ और दिया होता है साइन टू द पावर 18 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 27 थीटा इक्वल टू व्हाट, सॉल्व कर देते इजीली। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे नो डाउट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस कॉस थीटा सी माइनस साइन थीटा
और दिया है फाइंड a प्लस बी प्लस सी। ये भी अलजेब्रिक रिलेशंस ही है। अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं मतलब इट मीन्स कि a और b को इसमें आपस में यहीं से निकालना, एक ही क्वेश्चन है, 3 अननोन है, तो हम तीनों को अलग अलग सॉल्व कर नहीं सकते। इट मीन्स कि ऐसे क्वेश्चन कब होते हैं कि जब हम इसमें एक दूसरे में कॉफिशिएंट इक्वल करते हैं। आप देखो बच्चे ने कि a प्लस बी प्लस सी मतलब साइन कॉस टेन को हटाना है, तो ये साइन और कॉस को हटाना है, तो a प्लस बी प्लस सी आएगा कैसे? इट मीन्स तभी आ सकता है जब भी इन दोनों का आपस में क्या करें, तुलना करें, कॉफिशिएंट की तुलना करें। ऐसे क्वेश्चंस याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो मतलब हम कहीं कहीं कॉफिशिएंट निकालते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर सकते हो। अगर मैं इसको a लिखूं, इसको b लिखूं, इसको c लिखूं, व्हाट अबाउट दिस? दिस इज द वन इज द a, दिस इज द b एंड दिस इज द c। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? आप सबको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। देखो बच्चे ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करना है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करना है तो इसको इस तरीके से डायरेक्ट सीधा लिख देता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करो तो क्या होगा? देखो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b बेसिकली क्या ये है क्या? इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इज द माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ, दिस इज द माइनस साइन थीटा। तो क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2ab मतलब माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा? प्लस 2 कॉस थीटा आ गया, प्लस 2 कॉस थीटा आ गया। अब बच्चे क्या देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब दिख रहा है सब में 2 कॉमन है, अगर इसकी वैल्यू में 1 लिख दूं तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? ये 2। सब में अगर 2 कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया? 1 माइनस साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा प्लस क्या? कॉस थीटा आ गया अपने पास। तो अब बच्चे यहां देखो कि इन दोनों को एक साथ बना दो पेयर, इन दोनों को एक साथ पेयर बना दो, तो ये क्या आ गया? देखो 1 माइनस साइन थीटा आ गया, 1 माइनस साइन थीटा, 1 कॉमन ले लिए। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हो? इसमें आप कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो। जैसे माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लोगे, माइनस कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा अपने पास? या कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ 1 क्या अपने पास? प्लस कॉस थीटा। ये आगे से सॉल्व करके इन दोनों में से ये इसमें क्या कॉमन लिए? 1, तो 1 माइनस साइन थीटा। इसमें क्या कॉमन लिए? कॉस थीटा कॉमन लिए, तो 1 माइनस साइन थीटा आ गया। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां जो ये एलिमेंट दिया हुआ है, इस एलिमेंट को मैं यहां लिखता हूं। जैसे इस एलिमेंट को यहां लिखा तो क्या आ गया? a b प्लस कॉस थीटा इंटू सी माइनस साइन थीटा। बच्चे अब देखो ध्यान से, अगर मैं तुलना करूं तो a की तुलना किससे है? 2 से, 2 विल बी द a। अगर मैं तुलना करूं b की तो b विल बी द व्हाट? b विल बी द 1, देखो cos थीटा के साथ है। और मैं तुलना करूं c की तो c इक्वल टू 1, देखो आप यहां c दिख रहा है, सेम पैटर्न, 1 माइनस साइन थीटा c माइनस साइन थीटा, b प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, यहां a तो यहां 2, तो यहां क्या नजर आ रहा है? यहां नजर आ रहा है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या नजर आ रही है? b अपना ब्लैक कलर का है, b अपना दिख रहा है, b अपने पास इस तरीके से कर दो। a की वैल्यू यहां अगर मैं देखूं तो a जो रेड दिख रहा है a की वैल्यू 2 है। अपने पास b जो ब्लैक दिख रहा है b की वैल्यू क्या है? b विल द 1। और c जो ब्लू दिख रहा है c की वैल्यू दिस विल द आल्सो 1। तो अपने पास आ गया a b c। क्या फाइंड आउट करना? दिस इज द a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c क्या हो गया अपने पास? ध्यान से देखो, a प्लस b प्लस c हो गया 4, आंसर आ गया 4। गॉट इट? आ गया आंसर। हाँ, नो डाउट कि प्री लेवल पे ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ये मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से क्वेश्चंस क्या था, हम देखे अलजेब्रा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे। पहला जो अलजेब्रा का हमने फॉर्मूला किया वो x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 1 या x प्लस 1 बाय x इक्वल टू माइनस 1 क्यूब। दूसरा जो हमने रिलेशन किया है x प्लस 1 बाय x इक्वल टू रूट 3, तो x क्यू इक्वल टू क्या? x प्लस 1 बाय x इक्वल टू रूट 3, तो x पावर 6 इक्वल टू माइनस 1, वो फॉर्म पे। तीसरा जो उससे भी पहले हमने किया था a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे, उससे भी पहले हमने जो किया था वो क्या किया था? a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे। उससे भी पहले हमने क्या किया था कि
a माइनस समथिंग मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मतलब x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, इस फॉर्म पे। तो ये सारे फॉर्म एक एक दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अलजेब्रा के डिफरेंट फॉर्मेशन पे। जो अलजेब्रा की टोटल डिटेल है तो वो तुम्हें अलजेब्रा में ही करवाऊंगा, इसमें जस्ट बता रहा हूँ कि अलजेब्रा के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये भी एक कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉफिशिएंट को इक्वल करना, इक्वेट द कॉफिशिएंट को इक्वेट करने का तरीका है। क्या अपने पास इस तरीके से अलजेब्रा में भी क्वेश्चन आते हैं, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इसके ऊपर √5 √7 दे देता, मतलब और फिर देखता कि कॉफिशिएंट किस तरीके से चेंज होता है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि 1 प्लस माइनस को इधर लिखे, 1 माइनस को इधर लिख दे इस तरीके से ब्रैकेट में कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ था। तो बेसिकली ये क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c, ये फॉर्मूला होता है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, तो यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां ये माइनस था, 2ab 2ab। तो अपने पास ये आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ये 2 सब में 2 है, 2 कॉमन बाहर निकाल लिया। जैसे 2 बाहर निकाल लिए तो ये बच क्या गया, अपने पास बच गया ये दोनों मिला के 2 आया था, तो 1 माइनस साइन थीटा, 2 बाहर आ चुका है साइन थीटा कॉस थीटा। अब इन दोनों में क्या किया, 1 कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों में क्या कॉमन लिया, कॉस थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब इसके साथ ये जो पैटर्न दिख रहा है इसके साथ इसका क्या किए, कंपैरिजन किए। जैसे इसको यहां इसके साथ कंपैरिजन पे लगाए तो क्या दिख रहा है, देखो a के सामने 2 दिख रहा है, b प्लस कॉस थीटा यहां दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, b की वैल्यू 1, c माइनस साइन थीटा यहां दिख रहा है 1 माइनस साइन थीटा मतलब c की वैल्यू 1, तो a b c आ गया, तो a प्लस b प्लस c क्या हो गया 4 हो गया। नो डाउट सपोज समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब सबसे पहले सोचते क्या है इस क्वेश्चन को, कैसे दिमाग में लाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कर सकते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो क्या दिख रहा है अपने पास, सबसे पहले जो ये रिलेशन दिया इस रिलेशन को यूज करूं। अगर मैं इस रिलेशन को यूज करता हूं तो यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से इस रिलेशन को हमने यूज किया तो यहां से आ गया cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इट मींस cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा इक्वल टू आ गया sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा आ गया, क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां sin स्क्वायर थीटा था वहां मैं cos स्क्वायर पुट कर सकता हूं, या मैं अभी इसे भूल जाऊं। ये क्या दिख रहा है, sin टू द पावर 8 प्लस 2 sin टू द पावर 6 प्लस sin स्क्वायर sin पावर 4 थीटा। sin टू द पावर 8 को मैं लिख सकता हूं sin पे पावर 4 थीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस 2। बेसिकली दिख रहा है ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के फॉर्म में ही दिख रहा है। ये चीज एक बार माइंड में सोचना होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन बना चुके हो तभी पेपर में माइंड में क्लिक करेगा कि यहाँ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आता है। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ a प्लस बी का होल क्यू के फॉर्म में आता है। तो यही कॉन्सेप्ट बनता है ऐसे क्वेश्चन पे। तो यहाँ दिख रहा है कि क्यू का कोई कॉन्सेप्ट तो दिख नहीं है, यहाँ स्क्वायर का ही कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ये क्या हुआ a स्क्वायर प्लस, सबसे पहले जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ये दिख रहा है तो बी स्क्वायर ये दिख रहा है तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा का क्या है होल स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो 2ab देखो बच्चे ये आ गया, देखो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये है, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 2ab 2 साइन टू द पावर 6 है, साइन पावर 4 और साइन स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस क्या नजर आ गया, ये नजर आया साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होल स्क्वायर, ये आ गया। और ये -3 था, यहां से क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा मतलब इट मींस कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया साइन टू द पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा। इसमें जस्ट पुट कर दो, साइन टू द पावर 4 थीटा की जगह क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विल बी द व्हाट, दिस इज द 1, ये 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड -3, 1 -3 क्या आ गया आंसर -2, आंसर आ गया -2। गॉट इट, क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, सिंपल से इंफॉर्मेशन दिया होता है कि ये क्वेश्चन में cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे क्वेश्चंस 3 4 5 क्वेश्चंस ऐसे करवा दूंगा। जनरली कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस है, सीपीओ के पेपर में, सीजीएल प्री में, मेंस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पैटर्न यही रहा, डेटा चेंज कर देता हूं।
कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर। अब इसे लिख के छोड़ दो। अब इसको देख के लग रहा है कि ये 3 का तो कोई यूज ही नहीं है, तो पहले से पता चल रहा है कि 3 जो एडअप किया गया बाद में, तो इस दिख रहा है ये किस फॉर्म में टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही दिख रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब सबसे पहले ढूंढो a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अगर ये a स्क्वायर है तो साइन पर पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, अगर ये b स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर a स्क्वायर ढूंढ लिया b स्क्वायर ढूंढ लिया तो 2ab, दिस इज द 2ab। व्हाट अबाउट द 2a क्या है, साइन स्क्वायर पावर 4 थीटा, b क्या है साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है देखो साइन टू द पावर 6, ये भी साइन टू द पावर 6। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया 3a, तो ऑलरेडी था। अब क्या दिया है कि cos थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin टू द पावर 4 थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 4 थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा मैंने cos स्क्वायर थीटा, sin टू द पावर 4 थीटा की जगह पे क्या लिखा हमने cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1। तो 1 माइनस 3 विल बी द व्हाट -2। गॉट इट। तो ये आ गया आंसर। किसी को प्रॉब्लम ना होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बच्चे इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बता दिया। अब मैं एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखता इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे सोचता, मैं सोचता सर ने भी करवाया था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। चलो सबसे पहले इसको कुछ कर लूं। तो साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दिया, साइन थीटा की जगह पे लिख देता मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ, मतलब कॉस स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्या कि इसको देखना कि ये है क्या। अगर इस फॉर्म में अगर मैं देखूं इसे, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये बन क्या रहा है इसको याद गौर से देखो। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला ना याद है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर आप क्यों तैयारी करो एसएससी का। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, आना चाहिए फॉर्मूला। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहा था। क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सिंपल से फॉर्मूला भी माइंड में आना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने देखा आप कैसे माइंड में क्लिक करेगा कि ये फॉर्मूला आएगा। आपको माइंड में क्लिक करेगा कि सर ने ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें स्क्वायर का था, स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, हो सकता है क्यूब। सर ने ये भी बोला था कि क्यूब का भी आ सकता है, तो इट मींस यहाँ क्यूब आ रहा है, तो क्यूब आएगा तो a प्लस बी का होल क्यूब हो सकता है या a माइनस बी का होल क्यूब हो सकता है। तो यहाँ दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब के साथ अब इसका रिलेशन बनाओ। तो अगर ये cos टू द पावर 12 दिख रहा है तो ये किसका क्यूब होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ cos टू द पावर 4 थीटा का होल क्यूब, a क्यूब। अब उसके बाद सबसे पहले बी क्यू ढूंढो, तो ये बी क्यू दिख रहा है। अगर मैं इसको बी क्यू मानूं तो ये क्या हुआ cos स्क्वायर थीटा का क्या होल क्यूब, ये बी क्यू हो गया। cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बी क्यू हो गया, तो ए क्यू बी क्यू हो गया। अब बीच में बचा क्या 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर क्या है cos पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी क्या है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चे ये देखो ये cos टू द पावर 4 है, cos टू द पावर 4 a है, तो 3a स्क्वायर 4 पर पावर 2 मतलब 8, और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर है, तो 8 प्लस 2 ये 10 हो जाएगा। ये जो पूरा 10 बना हुआ है ये पूरा क्या ये 10 को फुलफिल कर रहा है या नहीं फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, ये 10 को फुलफिल कर रहा है। अब दूसरा देखो क्या है 3ab स्क्वायर, तो यह 3ab स्क्वायर है, दिस अबाउट द 3ab स्क्वायर। तो ये 3ab स्क्वायर यहां लिखेंगे। जैसे आप यहां लिखोगे 3ab स्क्वायर लिखने की कोशिश करोगे तो ये क्या लिखोगे 3ab स्क्वायर, तो a है cos टू द पावर 4 थीटा और b क्या है, अगर मैं इसको यहां से लिखने की कोशिश करूं प्लस b क्या है अपने पास, b है अपने पास, हमने लिखा था यहां दिस वन, इसको यहां बनाया था, यहां लिख देता हूं cos स्क्वायर थीटा का होल क्यों लिखा था। तो b यहां क्या है cos स्क्वायर थीटा, b अपने पास है cos स्क्वायर थीटा, b अपने पास cos स्क्वायर थीटा। तो यहां b क्यू, तो b क्यू मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहां लिख दिया। तो अब बच्चे यहां देखो, यहां अपने पास फिर से दिख रहा हूं a पावर 4 cos पावर 4 का होल क्यू, a क्यू आ गया, 3a स्क्वायर b, 3a क्या है cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, b क्या है cos स्क्वायर थीटा, दिख रहा है cos टू द पावर 10, ये आ गया। 3ab स्क्वायर,
3ab स्क्वायर, 3ab, a क्या है cos टू दी पावर 4, तो cos टू दी पावर 4, b स्क्वायर, b हमने क्या माना cos स्क्वायर थीटा, देखो ना cos स्क्वायर थीटा का होल क्यू होगा b क्यू, तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर देखो 2 2 जा 4 4 4 क्या हो गया 8, दिख रहा है ये 8, गॉट इट। तो अपने पास लास्ट क्या है cos स्क्वायर थीटा का होल क्यू, तो अब दिख रहा है ये a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू, तो ये पूरा टर्म करके क्या आ गया फाइनली, देखो ध्यान से, जैसे ये आ गया cos पावर 4 थीटा प्लस b, b क्या है, दिस इज द cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गया ये होल क्यू, तो अपने पास ये आ गया क्या a प्लस बी का होल क्यू। जैसे a प्लस बी का होल क्यू आया, अब यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो दिस वन, ये साइन थीटा इक्वल टू दिस था, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास cos टू द पावर 4 थीटा, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos टू द पावर 4 थीटा इसमें पुट कर दो, तो ये क्या हो गया देखो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका टू क्या आ गया अपने पास क्यूब, तो 1 का क्यूब आ गया, आंसर क्या आ गया 1। बच्चे एक बार फिर से बताता हूं, इसे चीजों को देखो समझो, एक बार बताता हूं फिर इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। देखो बच्चे क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, अपने पास ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, सबसे बात समझ में आ गया कि ये 3 का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, मतलब ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू बी क्यू, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, मतलब ढूंढना है इसमें a और b ढूंढना है, तो cos पावर 12 है, a क्यू मतलब cos पावर 4 का क्यूब, मतलब a आ गया क्या cos पावर 4 a क्यू आ गया, b ढूंढना है cos टू दी पावर 6 है, तो cos टू दी पावर 6 यहां दिया हुआ, इट मींस क्या रहा cos स्क्वायर का होल क्यूब, मतलब cos स्क्वायर क्या रहा होगा b क्यू b रहा होगा, तो cos स्क्वायर b रहा होगा, तो a क्यू आ गया b क्यू आ गया, दिख रहा है 3a स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर रहा है, a स्क्वायर cos पावर 4 का होल स्क्वायर मतलब 8 और cos स्क्वायर यहां दिख रहा है 10 दिख रहा है, ये अपने पास ये ब्लू कलर से देखो ये 10 दिख रहा है दिस वन, और दूसरा ये जो अपने पास है ये देखो cos टू पावर 8, cos टू दी पावर 8 का कॉन्सेप्ट ये रहा, देखो ये भी दिख रहा है, ये देखो 8 आ गया, और अपने पास ये बी क्यू आ गया, तो क्या हुआ a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, तो a क्या है cos पावर 4 और cos स्क्वायर, cos पावर 4 यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos टू दी पावर 4, तो cos पावर 4 को लिखे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। अब बच्चे जो लास्ट क्वेश्चन था उस पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या था, सेम टाइप का क्वेश्चन था लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में था, लास्ट में -3 दिया हुआ था, तो आंसर क्या आया था -2। इट मींस कि जो अगर मैं इसके डिजिट की बात ना करता लास्ट क्वेश्चन में, तो विदाउट डिजिट जो है क्या आया था, विदाउट डिजिट आया था 1, और 1 - 3 क्या आया था आंसर 2। यहां भी विदाउट डिजिट इसका आंसर क्या आया है 1, अब इसमें एड अप कर दो कोई भी डिजिट, उसी हिसाब से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस बनते उनका आंसर क्या आता है 1, तो पेपर में ऐसे देखिए आंसर और क्लिक करके चले आए 1। हम इसे बनाएंगे नहीं पेपर में बैठ के, लेकिन कब, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट घर पे पहले ही करके रखोगे आप, ताकि अगर हल्का सा भी चेंज आ जाए तो ऐसा नहीं कि 1 टिक करके चले आएंगे। मैं अभी दे रहा हूं क्वेश्चन, इसमें हल्का सा चेंज होगा, लेकिन अगर प्रॉपर सेम वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसका आंसर क्या करेंगे 1 टिक करेंगे। लेकिन ये कैसे होगा ये भी समझ में आ जाना, एक बार रीचेक भी कर लेते हैं, 1 लिखने से पहले एक बार माइंड में क्लिक कर दी, हाँ नो डाउट बना हुआ क्वेश्चन है, माइंड में क्लिक कर लिए, ओके यहाँ ये साइन है, तो देखो क्या पहचानने का तरीका है, ये साइन के फॉर्म में, ये सारा क्वेश्चन कॉस के फॉर्म में, देख लो साइन के फॉर्म में, ये कॉस के फॉर्म में, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है इस टाइप से फॉर्मूला, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला दिख रहा है, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला दिख रहा है, हमने डायरेक्ट पुट किया आंसर अपने पास क्या आ गया 1। इस बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं हल्का सा चेंज करके, सेम क्वेश्चन नहीं दूंगा, हल्का सा उसको मैं क्या करता हूं वेरी कर देता हूं, उसके पैटर्न को चेंज करता हूं। देखो बच्चे अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अपने पास a sin टू द पावर 12 थीटा, b sin टू द पावर 10 थीटा, c sin टू द पावर 8 थीटा, d sin टू द 6 थीटा -1 इक्वल टू 0। यही चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चन में, और कुछ चेंजेस नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज कर देगा क्वेश्चन। अब आपको आंसर भी पता चल गया होगा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या निकालना, तो दिख रहा है अपने पास कि इसकी वैल्यू 1 है और ये टोटल की वैल्यू 0 है, मतलब इतनी से यहां तक की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। अगर इसकी वैल्यू 1 आएगी तभी तो 1 - 1 0 आएगा। इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब हमने अभी जस्ट किया था। इट मींस ये क्या होना चाहिए sin टू दी पावर 12 थीटा प्लस क्या होना चाहिए 3 sin टू दी पावर 10 थीटा प्लस क्या होना चाहिए 3 sin टू दी पावर 8 थीटा प्लस sin टू दी पावर 6 थीटा -1 इक्वल टू 0। इट मींस कि क्या आना चाहिए, यहां a की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, c की वैल्यू क्या आएगी 3, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,
और अपने पास ये सारा इंफॉर्मेशन आ गया। मतलब A1, B क्या 3, C क्या 3, D क्या 1। तो आंसर A प्लस B प्लस C प्लस D क्या हो गया 6, 6 प्लस 2 8। तो आंसर क्या आ गया 8। तो इसका आंसर आ गया 8। गॉट इट। तो ये कैसे समझ में आए, पेपर में कैसे हम डायरेक्ट कर लेंगे, जब अपने को ये पूरा इंफॉर्मेशन पता हो। जब पता हो इसके पहले जो हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे उसके बारे में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ साइन थीटा था और यहाँ कॉस थीटा के फॉर्म में पूछा गया था, और यहाँ क्या ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा के फॉर्म में पूछा गया। सिंपल सा सारा पैटर्न सेम है। तो इसी तरीके से पेपर में वेरिएशन आते हैं कि लास्ट ईयर अगर उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अगर अच्छी तरीके से नहीं चीजों को समझे हैं तो वो समझ नहीं पाएंगे कि ये ABCD क्या है। अगर वो समझ चुके हैं अच्छी तरीके से क्वेश्चन को तो इसमें वेरिएशन कुछ भी पूछ दे तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? तो बच्चे देखते हैं इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं तो अब कंपैरिजन कर रहे हैं फिर लास्ट क्वेश्चन से कि लास्ट क्वेश्चन सर ने कुछ और करवाया था, ये कुछ अलग डिफरेंट है। सबसे पहले ढूंढते हैं कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कितना डिफरेंट है। ये cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इट मींस कि यहां से पहले ये चीजें तुम्हें पता है क्या कि cos थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा। ये चीजें क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब लास्ट क्वेश्चन देखें तो ये सही सेम है, ये सेम है, ये सेम है, यहां तक सेम है, यहां तक सारी चीजें सेम है। जो डिफरेंट है वो क्या है, ये एक्स्ट्रा है। ये जो एलिमेंट है ये अपने पास क्या है एक्स्ट्रा है। तो पहले तो इसकी बात काम करनी, इसका काम खत्म करोगे। अगर इसका काम खत्म करोगे तो ये बेसिकली है क्या, अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके से क्या होता है, मैंने क्या समझा था, इसका पूरे का आंसर 1 है। ये 1 कैसे आता है, बेसिकली ये क्या है, ये अगर मैं लिखूं तो ये क्या अपने पास है साइन पावर 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा, और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा का क्या है ये होल क्यूब लिख सकता हूं मैं प्लस। अब बच्चे ये देखो कि 2 साइन पावर 4 थीटा, तो अगर मैं इसको यहां से सॉल्व करके लिखूं, अभी जस्ट अभी बताया था cos थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया साइन पावर 4 थीटा। cos स्क्वायर इसके हेल्प से ये नीचे यहां ये कहां से आया, यहां से आया, तो ये यहां से आया, यहां से ये सॉल्व हुआ और ये आ गया अपने पास cos स्क्वायर थीटा इक्वल साइन पावर 4 थीटा। अगर मैं इसको यूज करूं तो यहां यूज क्या कर सकता हूं, 2 इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो साइन पावर 4 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया -2। देखो बच्चे ये क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कहां से आया साइन पावर 4 थीटा को हमने क्या लिख दिया साइन पावर 4 थीटा को लिख दिया हमने cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा -2। तो यहां अपने पास अगर सब जगह हम पुट करते हैं, यहां भी अगर हम पुट करते हैं क्या cos साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या cos स्क्वायर थीटा, तो साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चे तो ये तो अपने पास क्या था q प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 -2, ये -2 कट गया, कितना बच गया सिर्फ ये 1, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया आंसर। तो ये जो था कि हमने इसे सॉल्व करके बनाया। अगर इसे सॉल्व करके ना बनाता, पेपर में डायरेक्ट देखा और क्लिक किया तो आंसर कैसे क्लिक करता। सबसे पहले ये देखता कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ये साइन के फॉर्म में, इट मींस कि देखता ध्यान से कि चलो ठीक है पैटर्न वही है, फिर देखता पावर 12 3 ये मतलब ये समझ में आता कि यहां तक तो इसकी वैल्यू सर ने बताया था क्या डायरेक्ट 1 आता है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 आता था, हमने 1 लिख दिया इसकी वैल्यू डायरेक्ट। फिर आगे देखा कि 2 साइन पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा -2 दिया हुआ है, तो यहां से समझ में आया कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, मतलब सबको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो लाया नीचे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है साइन पावर 4 थीटा, तो साइन पावर 4 थीटा की जगह क्या लिख दिया cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो ये 2 और ये -2, तो ये कट के क्या आ जाएगा अपने पास 0, तो बचा क्या था ये बचा था 1, इसकी वैल्यू तो 0 आ गई क्योंकि ये 2 आ गया और ये -2 है, तो 2 -2 0 आ गया, तो बचा क्या आंसर 1, तो आंसर डायरेक्ट देखा 1 क्या, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं पता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाए हो कभी भी, कोई प्रैक्टिस नहीं है, पहली बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखे तो नो डाउट काफी मुश्किल सा हो जाता है। तो इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो रिपीटेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर अच्छी तरीके से बना लेते हो तो एक सिलेबस जो है ना आपका फिक्स है कि एक पर्टिकुलर सिलेबस एक पर्टिकुलर फील्ड के ऑल अराउंड घूमता है, बहुत कम वेरिएशंस हो सकते हैं,
थोड़ी बहुत वेरिएशंस होंगे और वो वेरिएशंस भी आप निकाल लोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगी ये चीजें कैसे हमने किया। इसकी वैल्यू टोटल 1 पता है क्यों, इस पैटर्न पे। और यहां से हमने साइन पावर 4 को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर हो गया, 2 माइनस 2 0, तो 1 आ गया आंसर। क्लियर है। तो अब देखो ये था अपने पास क्या, अलजेब्रिक बेस रील। तो अलजेब्रिक बेस का जो दूसरा टाइप है वो भी अब हम करते हैं, दूसरा नेक्स्ट टाइप। लेकिन अलजेब्रिक बेस पे जो हमने क्या किया एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहला तो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड किया। दूसरा हमने क्या कि मान लो x माइनस ए का होल स्क्वायर या y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, उस बेसिस पे किया। तीसरा हमने क्या किया कि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 तो x क्यू इक्वल टू माइनस 1, या x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू माइनस 1 तो x क्यू इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो हमने किया वो पैटर्न क्या था, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू रूट 3 तो x पावर 6 इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट क्या था अपने पास कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड था, इसमें इस टाइप का पैटर्न था। या नेक्स्ट इसी में था कि a क्यू प्लस बी क्यू या a माइनस बी का होल क्यू या a प्लस बी का होल क्यू का पैटर्न बन सकता है, ये भी उस पैटर्न पे था। तो ये था अपने पास इस तरीके से अलजेब्रिक रिलेशंस। अलजेब्रिक रिलेशंस में एक और रिलेशन आता है, वो होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो उस बेसिस पे हम करते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन।